ओमनीसेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ओमनीसेंट इंग्लिश आज जो है आपके सामने ला रहा है 15 ऐसे टिप्स, है ना, बोलने के लिए। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, यानी कि अ, अपना स्पोकन जो है मजबूत करना चाहते हैं, तो ये 15 टिप्स अगर याद रखते हैं तो आप 100% इंग्लिश जो है बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि वो टिप्स कौन से हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ये टिप्स जो है हो सकता है कि जो 15वां टिप्स है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाए और इसके बिना आप इंग्लिश अच्छे से बोल ना सकें। तो चलिए, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको जितनी भी वीडियो हमारी होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलते रहे और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स मिलते रहे। देखिए, सबसे पहले जो है दोस्तों कि हम लोग बात करेंगे 15 टिप्स फॉर, है ना, इंग्लिश। और वो में उसमें भी जो सो स्पीकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा स्लाइड है। और थोड़ा सा अच्छे से मैं बताना चाहता हूँ कि ताकि दिमाग में, देखिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप ये सेंटेंस बोलते हैं आज के समय में, जो कि बहुत ही तेज़ी से जो है कह सकते हैं कि फास्ट हो रहा है और अपग्रेड हो रहा है, पहले वाले समय से जो है बदल रहा है। तो ऐसे में अगर आपको इंग्लिश अगर नहीं आती है तो आप बहुत जो है बहुत कुछ मिस करने वाले, क्योंकि बहुत कुछ जो है इंग्लिश में ही आजकल जो है घटित हो रही है। तो इंग्लिश भाषा सीखने के क्या लाभ है, इसको हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश भाषा अगर सीखते हैं तो उसके लाभ क्या है। देखिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए जो 15 टिप्स दिए गए हैं उसमें लाभ की चर्चा भी होगी और उसके फायदे की बात भी की जाएगी। देखिए, जैसे कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए 15 से अधिक बेस्ट टिप्स, सबसे अधिक, जी हाँ सबसे अधिक। और आप लगातार बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि टिप्स तो 15 है और ये टिप्स जो है आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। जैसे देखिए, इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, ठीक है। इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, एक ये बात तो हमेशा दिमाग में है ही, और इसके लिए करना क्या चाहिए, सब बस यही बात होने वाली है। और इन बातों को अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत जरूरी है। तो देखिए, इंग्लिश न सिर्फ बोलना बल्कि लिखना और समझना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पहले देखिए, पहले अंग्रेजी सीखने के लिए जो है इंग्लिश ग्रामर पर अधिक ध्यान जो है लोग देते हैं, ठीक है। पहले देते हैं, लेकिन वो करना नहीं है। क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर पर अधिक ध्यान नहीं देना है। क्या करना है, अधिक ध्यान जो है नहीं देना है। ध्यान क्या है, यानी कि कह सकते हैं, एक तरह से मैं अगर आपको सजेस्ट करूं कि भाई इंग्लिश ग्रामर को देखे ही नहीं, इंग्लिश लिखने, बोलने, समझने के लिए बिल्कुल नहीं देखे, क्योंकि आपको जब कुछ आएगा तभी तो आप उसका प्रयोग करेंगे। आपको इंग्लिश ग्रामर आएगा ही नहीं तो आप उसको प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना समय जो है व्यर्थ गवा बैठते हैं। तो करना क्या है कि इंग्लिश ग्रामर की बुक नहीं ले। शुरू में क्या होता है, जाते हैं लोग अच्छे से अच्छे और बहुत अच्छे से अच्छे जो राइटर्स उनकी बुक्स ले लेते हैं, पब्लिकेशन की बुक लेते हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पर, और एक्सरसाइज भी बनाते हैं, लेकिन वो काम क्या नहीं है, वो कुछ काम नहीं करने वाला होता है। तो इसलिए जो है आपको इंग्लिश ग्रामर पर ध्यान नहीं देना है। अब देखिए, नेक्स्ट जो है कि बोले गए जो वाक्य है, जो भी बोले गए वाक्य को अच्छे से जाने और उसे समझे। जो भी वाक्य बोले जाते हैं उसको अच्छे तरह से जानिए, समझिए कि भाई वाक्य कैसे और कब क्यों बोला जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो वाक्य है, वाक्य मैंने जो कुछ पहले 2 वीडियो में मैंने बताया था कि वाक्य को आप कुछ सेंटेंसेस को याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ तो आपको आता है नहीं, तो उसके हिसाब से आपको पहले से कुछ बातें याद होनी चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक होता है। आज तो दोस्तों देखिए, नेक्स्ट जो है अंग्रेजी सीखने के लिए टंग ट्विस्टर, या जो टंग ट्विस्टर वाले शब्दों का इस्तेमाल करें। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश के वर्ड्स तो बोल ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए क्या अगर टंग ट्विस्टर वाले शब्द का इस्तेमाल करना है, इसके लिए आप वो भी मैं बताऊंगा कि टंग ट्विस्टर वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो है आपके लिए टिप्स है कि तस्वीर देखकर अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करें। अब तस्वीर देखकर अंग्रेजी में, पिक्चर्स को देखकर अंग्रेजी में बोलने की कोशिश, पिक्चर में कुछ देखिए और उसको देखकर जो है बोलने का आदत बनाइए। जैसे कोई भी मान लीजिए कोई आपके सामने कुछ भी हो, उसके बारे में कुछ बोलने का प्रयास करें। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रुप डिस्कशन करें। देखिए, ग्रुप एक्चुअली अगर आप बात करते हैं, कोई भी किसी तरह से बात करते हैं और सामने वाला कभी इंग्लिश का एक शब्द भी ना बोले तो कैसे होगा। इसीलिए जो है घर में नहीं होता है
अक्सर लोग जो है इंस्टीट्यूट या कोचिंग या कह सकते हैं में भाग लेते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन जरूरी है। उनसे बात करें जो इंग्लिश में बोल रहे हैं, उनसे जाइए और गलत तरीके से ही बोलिए ताकि वो आपको करेक्ट कर पाए। और उनसे बोलिए कि भाई मुझे सीखना है इंग्लिश, तो जाहिर सी बात है कुछ सेंटेंसेस जो है ज़रूर आपको डिलीवर कर पाएँगे, अच्छी तरह से सीखने के लिए बता पाएँगे कि किस तरह से इंग्लिश किसी सेंटेंस को कैसे बोलना चाहिए। रोज़ाना इंग्लिश का अखबार देखिए, रोज़ जो है प्रतिदिन जो है न्यूज़पेपर, जी हाँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए। इंग्लिश अखबार पढ़ेंगे, बहुत सारे वर्ड्स, जी हाँ, तो इंग्लिश वर्ड मीनिंग से आपका जो है रूबरू होगा। और जाहिर सी बात है, जितना इंग्लिश से करीब रहने के लिए तो इंग्लिश के हर चीज़ जो इंग्लिश मैं बना दीजिए, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना और भी चीज़ बहुत सारे। तो न्यूज़पेपर से बहुत सारे वर्ड्स होता है, रीडिंग डालने का डालिए। यस, तो रीडिंग अगर आपको पढ़ने आ रहा है तो रीडिंग डालने का आदत डालिए, नहीं तो कम से कम आप उसे एक पेज जो है रोज लिखिए, उसी पेज पेपर से जो है एक पेज जो है रोज जो है आपको लिखना चाहिए। तो ये दोनों काम जो है बहुत ही ज़रूर करिए कि रीडिंग अगर आप जो है अखबार नहीं पढ़ने का डाल के रीडिंग करिए, नहीं आता तो लिखने का कोशिश कीजिए पेज पर डे। अब देखिए हमेशा मन में अंग्रेजी बोलने का प्रयास कीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम लोग या कोई कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी बात करते हैं, ठीक है, हिंदी में ही बोलते हैं, तो क्या करते हैं, ये प्रक्रिया आप और मुझे हम लोग को समझ में नहीं आता है। करते क्या है कि 2 जन अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 जन बात कर रहे हैं, तो होता यही है कि हम लोग जो है सब कुछ इनर माइंड में हम लोग पहले से सोच रखे होते हैं और उसी चीज़ को हम लोग डिलीवर करते हैं, लेकिन वो पता नहीं चलता है। क्योंकि जिस भाषा जैसा मैंने सोचा वैसा मैंने डिलीवर किया। अब क्या होता है कि शुरू में जो है जो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, वो हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में इसको पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है ड्यूरेशन इसका कम करिए शुरू में, अब बाद में जो है इसको समाप्त कर देना होगा कि भाई हिंदी सोचे ही नहीं। इसके लिए आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर रीडिंग है ना, पेजेस, वन पेज राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन, ये सब जो है और इंग्लिश देख मतलब वो पिक्चर्स देखकर इंग्लिश बोलने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट जो है सो आपको देखिए बेसिक इंग्लिश, जी हाँ, बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करें। अब भाई डिक्शनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारे ही चैनल पर, आप हमारे अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, जी हाँ, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखिए कितने सारे हैं। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट खोलते हैं तो एक क से लेकर, जी हाँ, तो क से लेकर ज्ञ तक जितने सारे हिंदी के शब्द हैं, ये हिंदी के शब्द हैं, उस पे जो है उसका अंग्रेजी है। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट डेली यूज वाले जो है इंग्लिश वर्ड मीनिंग है अलग से, ये इंग्लिश वर्ड मीनिंग है। तो ये जो है बहुत ही काम का है। अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस स्क्रीनशॉट लेकर उसको याद करके चलें, क्योंकि याद करना उसका इस्तेमाल करना तो आपको पड़ेगा। अभी देखिए इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश मूवी देखने का मतलब है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप इंग्लिश मूवी देखिए। इंग्लिश दम नहीं समझ इंडियन वाले देखिए, अगर नहीं समझ वाला तो बोरिंग कौन देखेगा, जाहिर सी बात है। आप क्या करिए कि कोई भी मूवी देखिए, रीजनल देखिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हाँ, या मराठी, कुछ भी देखिए, लेकिन उसका जो है नीचे देखिए सबटाइटल्स, या तो सबटाइटल्स को जो है ऑन रखिए, और जो कि इंग्लिश में रहता है, और उसे पिक्चर के अनुसार देख कर पढ़ने का जो है आदत डालिए कि वो क्या बोल रहा है। कुछ बातें जो इंग्लिश में जो है हिंदी के समान ही बोली जाती है। और देखिए इंग्लिश का सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग्स में जैसे बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं और जो कि फेमस होता है, जैसे लेडी गागा और समथिंग समथिंग बहुत सारे जो है आप सुन सकते, कोई भी सॉन्ग को सुनिए और उसमें देखिए कि उसके बोल क्या है, उसको रिपीट करने का प्रयास कीजिए। और छोटे छोटे सॉन्ग्स होते हैं इंग्लिश में, कोई लंबा सॉन्ग होता नहीं है। अब देखिए रोजाना जो है एवरीडे जो खुद की टेस्ट ले, सबसे पहले जो टेस्ट लेना सीखिए पेपर में लिखकर और अपना वॉइस रिकॉर्ड करके। एक तो पेपर में लिखिए और अपना वॉइस रिकॉर्ड कीजिए कि भाई क्या आप जो है आप खुद को जज कीजिए, सेल्फ है ना, सेल्फ टेस्ट लीजिए कि आपको कितना आ रहा है। और उस बात को देखिए जो बात आप सबसे कमजोर आपको लगता है कि भाई सेंटेंस को, जैसे कि आप जर्नल लिखिए, ये तो जर्नल जो है, जर्नल जो होता है दिन भर की गतिविधियों को लिखना, और उसी चीज को जर्नल को ही आप बोलिए अपने वॉइस में और उसको रिकॉर्ड कीजिए मोबाइल पर, ताकि पता चल सके कि आपने दिन भर में क्या किया। वर्ड्स की दिक्कत होती है ना, वो वर्ड्स
दोस्तों आप जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कौशल गहत तक के हिंदी के सारे महत्वपूर्ण हिंदी शब्द को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो वाला, और इंग्लिश वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये तो आपने देखा ही। अब देखिए इंग्लिश बोलते समय जो कॉन्फिडेंट है, ठीक है, जो बोले गलत शुरू में आपसे गलत ही होगा, ठीक है। आप मान के चलिए कि जैसे मैं बताऊं कि आप मान के चलिए कि 98% आप, या चलिए 99% आप गलत करिए। शुरू में 99% का गलत करना है, लेकिन इसी गलती को दोस्तों आप ले आइए मतलब 50% पे लिए है, ठीक है, 50% पे ले, तो यानी गलती को कम करना है। हमेशा आप कोशिश कीजिए गलती कम। एक सेंटेंस आपने सीखा, उस सेंटेंस को अपने दिमाग में रखिए कि भाई इस सेंटेंस को किस तरह से जो रखा जाता है, बोला जाता है, उसको याद रखिए, इससे कि भूल जाए, ऐसा नहीं करना, भूलना नहीं है। तो इस तरह गलती जो है कम होगा लिखने में भी, जो गलती और इसको सुधारना है, तो दिमाग जितना सीखे उतना मतलब कि हमेशा अपने आप में उसको मतलब कह सकते मेमोराइज करते रहे कि भाई ये चीज़ है। शुरू में भले ही लगे कि आप याद कर रहे हो, लेकिन बाद में ये चीज़ ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि वो यूज़ टू में आपका रहेगा, ठीक है। यूज़ टू मतलब कि आप लगातार वो बोल रहे हैं, यो कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी ध्यान रखिए इस बात को कि इंग्लिश बोलते समय हमेशा कॉन्फिडेंट है। गलत भी बोले तो कोई बात नहीं, सामने वाला करेक्ट करेगा, अगर नहीं तो आप मत करें। आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि क्या गलती आप कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जी तो सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करें, ठीक है। जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप इंस्टाग्राम लेते हैं, है ना, इंस्टाग्राम, जी हाँ, तो इंस्टाग्राम का यूज ज़्यादातर करिए, ताकि और एक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो है इंग्लिश में लिखे गए ब्लॉग को पढ़ें। जो भी ब्लॉग्स होते हैं, बहुत सारे ब्लॉग होता है, ठीक है, तो इंग्लिश में ब्लॉग्स को पढ़े। हमारा वो न्यूज़ वाला जो है जो ठीक है, वो न्यूज़ का जो हमारा ब्लॉग है कर सकते हैं वो न्यूज़, और इसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको दोस्तों हमारे गूगल में जाइए और ओ न्यूज़, या तो ओ न्यूज़ .co.in और स्लैश लगाकर मारेंगे तो इंटर कर देते हैं तो आपको खुल जाएगा। और वहाँ से क्या है कि लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, और इंग्लिश यहाँ पर जो है ऊपर में इंग्लिश लैंग्वेज कर लेना। कोई भी टेक्स्ट को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि 12 लैंग्वेजेस हैं इंडिया के, सारे 12 लैंग्वेज को जो है रखा गया, तो वो भी टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलेंगे। तो ब्लॉग्स पढ़ना शुरू कीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। अब देखिए आईने के सामने, ये सो मिरर, आपके घर में मिरर होगा, ठीक है, मिरर मिरर होगा, और मिरर का इस्तेमाल करिए। मिरर नहीं होगा, मोबाइल फोन, या सो मोबाइल, देखिए मोबाइल का जो है स्क्रीन यूज कीजिए, मोबाइल स्क्रीन यूज कीजिए, यानी कि अपने बातों को स्क्रीन यूज कीजिए और देखिए, ठीक है। ऐसे प्ले नहीं करना है, बस स्क्रीन में देखना है, बोलते रहना है। आप चाहे तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो आईने के सामने खड़े होकर खड़ा हो जाइए, बैठे रहिए, कोई बात नहीं है। इंग्लिश में बोलने का कोशिश करना है, प्रयास करना है कि भाई आप जो बोल रहे हो वो अपने आप को देखिए कि आप कैसे बोल रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। इंग्लिश बोलने के लिए सब कोई आपको टिप्स देगा कि भाई आईने के सामने खड़ा होकर बोलने का पास, क्योंकि ग्रुप आपके पास है नहीं। ये सब बहुत सारे लोगों के पास ग्रुप है नहीं, और लगातार ग्रुप होता नहीं है। इसलिए मिरर के सामने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और लोग बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। देखिए लोग मिरर क्या तो बोलते हैं, लेकिन मोबाइल स्क्रीन के बारे में नहीं बोलेंगे, जैसे मैंने बताया आपको। और सबसे जरूरी है दोस्तों कि मन लगाकर अंग्रेजी सीखिए। ऐसा नहीं कि नहीं और एक सीख जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आपको सीखना है तो मन लगा के देखिए, अदरवाइज जाहिर सी बात है समय अपना व्यर्थ नहीं गंवाएं। कुछ और टिप्स है, जैसे देखिए इंग्लिश बोलते समय जो है आंखों में देखकर बोले। ऐसे भी अगर आप किसी से बात करते हैं तो आंखों में देखकर बोलते हैं ना, तो आपको अच्छा एक मतलब कि कह सकते हैं कि वाचक कहा जा सकता है, बोलने यानी कि बोलने वाला कहा जाता है, स्पीकर कहा जा सकता है। अगर 100 1 लाख की भीड़ है, और 1 लाख की भीड़ में एक बंदा बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो नीचे अगर मान लीजिए कोई देख भी नहीं रहा हो इसे, और वो स्टेज के नीचे देख कर नहीं बोला, मतलब कि अ, सामने आंख नहीं किए हुए, ठीक है, आंख को सामने ना करके इधर उधर करके बोल रहा है, आवाज जा रही, तो उससे जो है उनका बात कोई सुने का नहीं। लेकिन वही जो है सामने देख कर, भले ही किसी को देख ना रहे हो, लेकिन सामने देख कर जब बोलते हैं तो लगता है कि भाई पब्लिक से ये आई कांटेक्ट बना हुआ है। तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। इंग्लिश बोलते समय, हिंदी बोलते समय एक अच्छा अगर स्पोक पर्सन बनते हैं तो वो आई कांटेक्ट जरूर बनाते हैं, और ऐसे ही आई कांटेक्ट बनाकर ही बात करना चाहिए।
सर को दुआ करें ये तरीका। नेक्स्ट जो है बेसिक इंग्लिश। देखिए बेसिक इंग्लिश कैसे सीखें इस बात को भी समझिए। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग हैं, ठीक है, 8 भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच के। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे कि इडियम्स, इडियम्स वो तो आपने देखा ही, और इडियम्स जैसे मुहावरे का हिंदी में मतलब, ठीक है, इडियम्स यानी कि मुहावरे का हिंदी में मतलब उसको समझिए। आपको इडियम्स ही नहीं बल्कि फ्रेजेस भी याद करना चाहिए। तो ये सब जो है आपको याद कर लेना है, ताकि जैसे बोलते हैं ना हिंदी में 9 2 11। तो उसी तरह इंग्लिश में भी बहुत सारे जो है इसी तरह इडियम्स मिलेंगे, लुक्ति और मुहावरा के, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगे। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश में बोलना कैसे सीखे, इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है। दोस्तों सबसे बेस्ट है कि आपका एफर्ट, सबसे बड़ा यही है कि भाई इंग्लिश में बोलना कैसे सीखे के लिए सबसे बेस्ट है कि आपका एफर्ट बहुत जरूरी है। अगर एफर्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लगातार हमारे साथ दोस्तों बने रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।